हाँ जी, लेट अस स्टार्ट। अभी कुछ देखते लाइन पे आया है शायद। हाँ जी, अगर पहुँच हो तो मेरे को बता दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर जो है पार्टनर जो थे वो एक्स वाई जेड जो पार्टनर थे। रेशियो माइक म्यूट है, मैं करता हूँ माइक म्यूट के। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ गई। हाँ बेटा, वो आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या आवाज़ आ रही है अभी? ठीक है, ओके। आज पता नहीं क्लास को क्या हो गया ये। हाँ जी, तो आपका जो है वो एक्स वाई जेड जो पार्टनर थे, रेशियो के 4:3:2 थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल शेयर इन प्रॉफिट 1:1:1। तो नेचुरली इनमें से कुछ लोगों ने गेन किया, कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो गेन और सेक्रीफाइस किया होगा, तो हम लोग जो इनका गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था। ठीक है। और इन लोगों का प्रॉफिट लॉस था 120। यानी क्रेडिट बैलेंस इसका ये हुआ कि इन लोगों ने इतना पैसा कमा रखा जो भी बांटा नहीं है। और जनरल जरूर पड़ा जी 45,000। जनरल जरूर पड़ा इनके पास में। बेटी ये प्रॉफिट इस साइड में, उस साइड में होगा तो लॉस होगा। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो एसेट साइड में आता। ठीक है। तो ये लॉस होता, तो ये प्रॉफिट आ गई। ठीक है। और बेटी एसेट साइड में ये एक फिक्टिशियस एसेट होती है। आपको प्लस वन में मैंने बताया था कि आपके एसेट जो हैं वो आपके टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, वाशिंग एसेट, वाशिंग एसेट, और उसके साथ में थी आपकी एक फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता और जिसको हम बेच भी नहीं सकते। उसमें आपका जो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जैसे एडवर्टाइजमेंट आपने कर दिया था। ठीक है। अब उसको हम आगे बेच नहीं सकते। ठीक, वो तो 56 नहीं कहेंगे, डेफर्ड कहेंगे उसको। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम, अगर लॉस होगा तो आपका कैपिटल घटती है, तो उतना ही एसेट इस साइड में, पीएल साइड में डालते हैं। तो वो फिक्टिशियस एसेट मानी जाती है कि उसका ना तो हम कोई किसी को बेच सकते, ना उसका कोई फायदा उठा सकते। तो आपका जब भी लॉस होता है पीएल का, तो वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। ये फिक्टिशियस एसेट मानी जाती है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। आप इतना ही मान लो कि अगर यहाँ पर पीएल का क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस लिखा होता तो इस साइड में आता। तो ये लॉस होता और ये फायदा है। ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड है। लायबिलिटी का मतलब हुआ कि इट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड द ओनर्स। यानी लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे है कि ये जो है पैसा हमने, यानी बिजनेस ने देना है किसको, मालिक लोगों को। यानी ये पैसा आपका जो लायबिलिटी है बिजनेस की, किसके लिए, एक्स वाई जेड के लिए। तो ये 1,20,000 हम इनको 4:3:2 में वापस दे देंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है वो आपका लॉस होता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और कोई पॉइंट इसके बारे में बोलो सर, भी कुछ है और कोई ऐसा कन्फ्यूजन? हाँ जी। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पता नहीं आपको मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल तो रहा है। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन। हाँ ठीक है जी, क्योंकि सारी की आवाज़ नहीं आई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी जो है वो बता दूँ आपको क्या होता है। कि आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, और वर्कर्स का जो है आपको पता है कि मशीनों के ऊपर किसी के हाथ पांव टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको जो कंपनसेशन देना पड़ सकता है, कोर्ट कह सकती है। तो इसलिए क्या है कि आप पहले से एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं कि अगर कोई दुर्घटना होगी तो हम वर्कर को दे देंगे इस पैसे में से। अगर दुर्घटना नहीं हुई तो ये जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, ये मालिकों का ही रहेगा। यानी एक्स वाई जेड में इसी रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, ये देखना सर भी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये
आपका है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपका 90,000 है, ये आपका लॉस है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये फिक्सिस एसेट एक प्रकार से मान सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो 90,000 है, ये ना आपका लॉस है। अब ये कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे बांटोगे। तो आपका जो है यही था कि रेशियो उनका चेंज हो गया। ठीक है, रेशियो चेंज हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, रेशियो चेंज होता रहे। हमें तो ये पता है कि ये पैसा इस केस में, एडजस्टमेंट वाले केस में हम इनका गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे, अभी पहले केस में नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये पैसा XYZ को हम दे देंगे। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, लेफ्ट साइड में है, ये भी क्रेडिट है लेफ्ट साइड में है, ये भी क्रेडिट है लेफ्ट साइड में है, ये डेबिट है क्योंकि एसेट साइड में है। तो इनको ख़त्म करने का मतलब कि अगर आपके मम्मी जो आपको कहे कि बाल्टी में पानी भर दो, तो आप क्या करोगे, टूंटी के नीचे रखोगे बाल्टी को सीधे और टैप खोल दोगे, खोल दो तो बाल्टी भर जाएगी। अगर मम्मी कहे खाली कर दो तो आप क्या करोगे, उठा के उल्टी कर दोगे। यानी आपने जो पहले काम किया था सही थी बाल्टी, फिर उसने उल्टा कर दिया। तो आप इसको खत्म करो तो क्या करोगे, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर दो, डेबिट करते खत्म हो जाएगा। ये डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्रेडिट है, इसको डेबिट करो, तो डेबिट करने क्या होगा, PL अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो PL अकाउंट डेबिट आपका कितना है, 120 का। ठीक है, और जनरल रिजर्व वो क्रेडिट है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट है डेबिट कर दो ये भी। ठीक है, वो कितने का है, 45,000 का। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वो कितने का है, 60,000 का है। तीनों मिला कितने हो गए, ये हो गए जी 60 और 40, 1 5 और 2 5 और 2 25। ठीक है, ये पैसा किसको दे दो, टू एक्स कैपिटल क्योंकि मालिक तो यही है, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। किस रेशियो में दे दो, 4:3:2 में। तो 4:3:2 में दें तो 1 लाख हो गया इसका जी, 65,000 है ना, 75,000 हो गया जी इसका, और 50,000 हो गया जी इसका। इन तीनों का टोटल इन तीनों के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको बांट दिया। तो ये तो आपका क्या था कि क्रेडिट थे, तो क्रेडिट थे तो इनको हमने डेबिट कर दिया, तो डेबिट करते ही खत्म हो गए। तो क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो ये आपके पास में जो है खत्म हो जाता है। खत्म हो गया तो ये आपने कर दिया जी इस प्रकार से इनमें ट्रांसफर। ठीक है, अब इधर आपका एक लॉस बचा हुआ है, लॉस बचा हुआ है तो पार्टनर कैपिटल घटेगी। यहाँ पर क्या हुआ था, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हुई थी, बढ़ गई थी। अब वो लॉस है 90,000, उससे पार्टनर कैपिटल घटेगी। घटेगी तो आप क्या करोगे कि पार्टनर कैपिटल को तो डेबिट कर दोगे। ठीक है, पार्टनर कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे। तो आप कैसे करोगे, आप कर दोगे एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितने थे, 90,000। 90,000 का आप वैसे बांटोगे किसमें, 4:3:2, 4 3 7 और 2 9, 90 को 9 से डिवाइड किया तो 10,000 का शेयर बन गया। तो ये हो जाएगा जी 4 शेयर है 40,000, इसके 3 शेयर है 30,000, इसका 2 शेयर है 20,000। इन तीनों का टोटल इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में बन गए जी। तो आपका जो प्रॉफिट था तो वो तो डेबिट कर दिया और पार्टनर क्रेडिट हो गए, और यहाँ पर लॉस था तो लॉस को क्रेडिट कर दिया, पार्टनर को डेबिट कर दिया, तो इनकी कैपिटल घट गई। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका ये ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, एनीबडी हो एनी प्रॉब्लम, कोई पूछना इसके बारे में। आपकी आवाज बेटी सही नहीं आई, किसी को सुनाई दी तो बताओ क्या पूछना चाह रही सर भी। बोलो बेटी, दोबारा बोलो, कुछ आवाज आ जाए मेरे तक। हो गया, आज आप शायद फ़ोन में दूसरा यूज़ कर रहे हैं, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। हाँ, क्योंकि जनरल रिजर्व भी क्या था, लायबिलिटी थी। ठीक है, लायबिलिटी थी तो ये भी आपने जो है इनको डेबिट कर दिया सारों को, और सारों को जोड़ के कर दिया था आपने, तीनों लिखे तीनों कर दिया। आप एक बार में जो ना सारों के नाम लिखेंगे, वरना तो ये अगर एक आध भी रह गया ना यहाँ नाम नहीं लिखा हो, यहाँ रह जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा।
ठीक है, उसका भी नाम लिखा अपने, ये देखो यहाँ नाम लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर नाम नहीं लिखा तो वो वहीं पड़ा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं ना कंप्यूटर के अंदर एक अगर डॉट भी लगाना भूल जाओ तो सेम चीज़ रह जाती है, वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी जो आज, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हमारे क्लास ही सारी ख़राब हो गई है बीच में हैंग होने के कारण से, तो आज हम इतना ही करते हैं, थोड़ी देर बाद बिजनेस स्टडी क्लास में मिलते हैं। तो मैं क्योंकि फ़ोन हीटअप हो जाएगा, अगली क्लास भी नहीं मिल पाएगी, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल थोड़ा मैं ध्यान रखूँगा कि इसको पहले ठंडा करके रखूँ। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कर रहा हूँ मैं, हाँ जी। तो आपका जो चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था, वो था कैसे चेंज इन प्रोडक्शन रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हम कर रहे थे। तो इसमें आपके पास में जो हमने किया था वो किया था इलस्ट्रेशन नंबर 21, ठीक है, 21, हाँ, और 22 भी कर लिया था। अब हम कर रहे हैं जी 23 भी हमने शायद कर लिया था, ये 2 इयर्स की गुडविल थी वो हमने कर लिया था। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के ये कहता है कि मान लो आपके 2 पार्टनर थे ए और बी, ठीक है, इनके रेशियो 1:1 थे, और इस दिन इनकी बैलेंस शीट जो है वो ये थी। बैलेंस शीट को ध्यान से देखा करो भाई, बैलेंस शीट जो है वो आपके अकाउंट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी होती है और इस साइड में आपकी एसेट्स होती हैं। ठीक है, और +1 में आपने देखा था कि यहाँ पर आपकी होती है कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा आपके जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि दे क्रिएट सम रिजर्व्स, रिजर्व एंड प्रोविजन का चैप्टर पढ़ा था ना, तो आपका प्रोविजन तो वो होते हैं विच आर क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटीज, जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर मशीनरी हो गया, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डिवेंचर्स हो गया, तो वो तो नॉन लायबिलिटी के लिए होते थे। ठीक है, वो भी अगर लॉस हो जाएगा तो वहाँ से मेकअप कर देंगे। और बिजनेसमैन इनके अलावा कुछ रिजर्व्स भी बनाता था। ठीक है, वो रिजर्व आपके 7 प्रकार के थे। जनरल रिजर्व कि बिजनेसमैन ने जो है यहाँ पर मान लो कैपिटल जो भी रही होगी, जनरल रिजर्व उन लोगों का 1 लाख पड़ा है। ठीक है, उन्होंने जनरल रिजर्व बना रखा था, या उन लोगों ने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, वो बना रखा था, मान लो उनका 1 लाख रुपीज़ का ये भी। इसी प्रकार से उन लोगों ने, या उनका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वो पड़ा था, पीएल का कई शेड में होने का मतलब उनके फर्म में प्रॉफिट हुआ था, बांटा नहीं है, मान लो 2 लाख का है। तो कहता है कि अगर मान लो एक्यूमुलेटेड होता है, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, तो एक ये जनरल रिजर्व भी कहाँ से आता है, जो आपके बिजनेसमैन ने प्रॉफिट कमाया था उसमें कुछ पैसा निकाल करके यहाँ रख लिया। ठीक है, डीआरआर भी कहाँ से आता है कि बिजनेसमैन ने कुछ प्रॉफिट जो है में से पैसा काट के डिवेंचर एडमिशन रिजर्व में डाल दिया। कुछ पे आपका प्रॉफिट इस साल हुआ था 2 लाख रुपीज़ का, आपने बांटा ही नहीं, पड़ा ही सारा का सारा यहीं पड़ा है। इसका ये जो 5 लाख रुपीज़ हैं ना, 4 लाख रुपीज़ हैं, ये किन लोगों के हैं, ए और बी के हैं, क्योंकि पैसा तो इन लोगों ने ही दिया था ना, पैसा तो इन लोगों का ही है। इन लोगों ने प्रॉफिट के रूप में बांट लेते थे, ये है यहाँ पर नहीं होता, इन्हें ऑलरेडी ले जाते। अब ये पैसा था, मान के चलते कि दिस रिजर्व belongs to A and B and they can share it in the ratio of 1:1 because it is their own money. And now the person C is admitted in the business and he is also the partner of 1:, वो 1:1 पार्टनर हो गया। अब प्रॉब्लम देखिए, अब जब ये पार्टनर हो गया, पार्टनर होते क्या होगा, इसमें भी पार्टनर बन गया, इन पैसे में पार्टनर बन गया। ठीक है, ऐसा मैं एक एग्जांपल वैसे देता हूँ, वैसे देना तो नीचे मेरे को, कि मान लो कि आप देखते हैं कि आपके जो हैं दादाजी एक थे, अब दादा के पास में मान लो कि 50 एकड़ ज़मीन थी। अब 50 एकड़ ज़मीन थी तो उसमें जो आपके आपके फादर जो है वो जो हैं वो चाचा ताऊ मिला के 5 हैं, तो सभी में डिवाइड हो गया, यानी उन सभी में 500 में 10-10 एकड़ ज़मीन आ गई। अब उसके नीचे आप आ गए, अब मान लो आप 2 भाई हैं तो 10 एकड़ की बजाय 5-5 एकड़ ज़मीन आ गई आपके, यानी आपके बंटवारा हो गया। तो यानी आपकी जो यहाँ पर आपके दादाजी के पास जो चीज़ थी वो सभी की हो गई। अब जैसे ये पार्टनर बन गया
तो ये चीज़ भी सभी की हो जाएगी। अब ये सभी की हो जाएगी तो ये दोनों के दोनों कहेंगे भैया ये पैसा तो हमने कमाया था, तुम तो अब नया पार्टनर बना, तेरे कैसे दे दे। तो वो कहते ये बात तो ठीक है तुम्हारी, नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या करें, बोला जी पार्टनरशिप डीड देखो। पार्टनरशिप डीड में आपने क्या 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 बोला था, पार्टनरशिप डीड में या तो आपने ये बोला होगा कि आप जब ट्रांसफर द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू दी पार्टनर्स, यानी कि दो तरीके हो सकते हैं। पहला ट्रांसफर, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि ये पैसा जो है सारा का सारा ए और बी के खाते में भेज दो, यानी 1 2 और 2 4 लाख हो गया, तो 2 लाख इसको दे दो, 2 लाख इसको दे दो, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब उसको बुला लो, अब ये चीज़ें तो ए और बी के खाते में चली गई, अब यहाँ पर बचेगा ही नहीं, यानी ए और बी कैपिटल ऊपर जितनी थी वो बढ़ गई 2-2 लाख रुपए से। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो उसको ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो आपका हो सकता है कि आप इसको एडजस्ट कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका आपका है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना कि हम उससे जब पैसे मांग लें कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर 2 और 4 लाख हो गए, 4 लाख में अगर आप पार्टनर बनते हैं तो आपको जितना हिस्सा आएगा उतना पैसा हमें पहले दे दो, हम आपको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके जो ये पैसे हैं इनको ट्रांसफ़र कर दो, एक तरीका ये, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपके कई प्रकार के रिजर्व्स हैं जो मैंने प्लस वन में आपको डिस्कस किए थे 7 टाइप के, उन सभी का ट्रीटमेंट हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है जी। तो आपका जो टॉपिक जो मैंने शुरू किया आज है वो है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो आप इनको कैसे एडजस्ट करोगे, ठीक है। हाँ जी, कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो, कोई आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही हो, आप मेरे से पूछिए। पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछने में अच्छाई है, मुझे खुशी होती है कि बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इलस्ट्रेशन नंबर पे आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका ले लो जी 24, ठीक है। 24 हम देखें तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है 432 के, ठीक है। आपके पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, ये पार्टनर हैं, और रेशियो उन लोगों के जो थे 4-3-2, 4 3 और 2 उनके रेशियो थे, ठीक है। और ये कहता है कि फ्रॉम अप्रैल 1 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने कहा कि उनका रेशियो जो है इक्वल होगा, ठीक है। एडमिशन तो नहीं किया किसी का, इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल होगा तो उस समय जो है उनके बुक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। यानी ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप लोगों का पीएल का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस है पीएल का 1,20,000, वो हम कैसे पढ़ा है 1,20,000। आप ये कहेंगे जी पीएल का क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं आप, इन डेबिट साइड में पढ़ा है, तो क्या डेबिट हो सकता है? हाँ हो सकता है, इस साइड में मिलेगा तो ये लॉस होगा, फिर तो पार्टनर कैपिटल घटेगी उस हालत में अगर उस साइड में, तो आगे ट्रीटमेंट आएगा इसका भी। 1 मिनट में देखता हूँ बेटा, अगर ऐसे कुछ है तो। हाँ पॉज हुई बैठी है तो क्यों नाराज़ हो गया, पता नहीं किस कारण से नाराज़ है। मैं एक बार मेरा नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, या फ़ोन हीटअप तो नहीं हो रहा कोई। हाँ जी, आवाज़ आ रही क्या आपको मेरी? काफ़ी धीरे चल रहा फ़ोन, हो सकता है कहीं दिक्कत आ गई फ़ोन में तो क्या आ गई, हीटअप हो गया शायद फ़ोन। 1 मिनट बेटा आप होल्ड पे रहिएगा, मैं जो है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ, रुमाल से और पानी डाल लेता हूँ फ़ोन पे, ठीक है। आप तो यहीं रहिएगा एक बार।
हाँ, बने रहिएगा क्योंकि फ़ोन जो है वो हीट हो गया है, मेरे को ये लग रहा है इस कारण से नहीं हो रहा था। तो मैं इसको कुछ अभी पानी में भिगो भागो के ठीक कर रहा हूँ। पता नहीं मीटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही मेरे से। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मीटिंग को।